हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियंस ग्रोइंग। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप 4 महीनों में अपनी केमिस्ट्री को मतलब जीरो लेवल से आप अपन 80+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। एंड फर्स्ट में हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक के बारे में, दूसरी में बात करेंगे हम ऑर्गेनिक के बारे में, थर्ड बात करेंगे हम फिजिकल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पार्ट्स में बांटी है मैंने, मतलब एक तो कंसेप्ट वाइज एंड दूसरी है रटने वाले सब्जेक्ट, रटने वाले जो चैप्टर होते हैं। तो पहले हम आते हैं मतलब कंसेप्ट वाले। तो आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में आपको मतलब जो पहले तो पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, और आपके जो उसके जो नाम होते हैं कैसे चेंज करते हैं उन नाम को, वो भी आपको समझना चाहिए। मतलब पीरियोडिक टेबल आपको बेसिक तो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसमें इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको MOT, BBT मतलब ये सब अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। एंड उसके बाद आप जब इन सब चैप्टर को कर लें आसानी से, एंड उसके बाद वो साल्ट एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आप मतलब पहले जो कंसेप्ट वाले चैप्टर हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि ये आपके चैप्टर जो हैं एडवांस में काम आएंगे एंड मेंस में तो आपको फायदा होगा ही। अब हम बात करते हैं जो रटने वाले चैप्टर। वैसे रटने वाले तो नहीं कह सकते, बट आधी % जनता को रटने के लगते हैं, जैसे पी ब्लॉक हुआ, एस ब्लॉक हुआ, हाइड्रोजन हुआ। तो इन सब चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, आपको रोज सुबह उठना है 6 बजे। जैसे आप उठें उसके आधे घंटे में आपको ये मतलब पी ब्लॉक का चैप्टर खोला तो आपको एक पेज उसका रिवाइज कर लेना है। फिर अगले दिन उठना है, फिर ऐसे ही एक पेज अगला रिवाइज करना है, फिर पीछे वाला भी एक बार रिवाइज कर लेना है। तो ऐसे जो आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो आपकी पक्की जाएगी। एंड मतलब कुछ उसमें रिएक्शन होती है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो PYQ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको PYQ से मतलब जो भी चैप्टर कर रहे हो उसके PYQ मतलब 5 ईयर के तो कर लेनी चाहिए इनऑर्गेनिक की। एंड 2021, 22, 23 के इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आप उन्हें कर लेंगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहेगी आपकी इनऑर्गेनिक में। जब मैं भी इसी टाइम पर था तो मैं भी बहुत परेशान था। आप ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है और आप अपना टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो आपको रिसोर्सेज के बारे में बात करूँ तो आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले अमिताभ सर हैं PW पर। मैं तो उन्हीं से पढ़ा था अपनी JEE की तैयारी में। तो आपको अगर आपको भी उनसे पढ़ने में मजा आता है तो आप भी उनसे पढ़ सकते हैं। उनके JEE वाले चैनल पर बहुत से चैप्टर के 1 शॉट पढ़े हैं एंड आप देख सकते हैं मतलब बिल्कुल डिटेल में उन्होंने पढ़ाया है। इतना डिटेल नहीं हो सकता जितना कि क्लास में लेक्चर बाई पढ़ाते हैं, बट आप देख सकते हैं। अगर आपको उनसे भी समझ नहीं आए तो अनअकैडमी आइटम्स में मैं साक्षी गौरव मैम से पढ़ा था, तो आप उनके लेक्चर में प्रेफर कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल बेसिक से समझाया, मतलब कि उन्होंने ऐसा समझाया कि बच्चा पहली बार में समझ जाए एंड उससे कोई दिक्कत ना हो। तो आप भी उसको जाके चेक कर सकते हैं एंड उस पर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो मतलब 50 और 60+ तो उनके अभी भी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। उन्हें अपना स्कोर जंप करना है 90 या फिर 80, 85 से 90। तो आप JEE मेन के लिए तो आसानी से कर सकते हैं, और आपको टेस्ट ही ज़्यादा देने पड़ेंगे और जो गलती करते हैं उन्हें सुधारना पड़ेगा। एंड आप एडवांस के लिए मैं बताऊं तो आपको मोहम्मद कासिफ आलम सर की जो 2 साल पहले की प्ले लिस्ट डली हुई है ना उनके चैनल पर आइडियंस एक्सपीरियंस पर, तो आप उनकी जो प्ले लिस्ट है उससे जाकर चेक कर सकते हैं। एंड उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मतलब इतनी बढ़िया प्ले लिस्ट है, मैंने खुद सोल्व करा था, मुझे खुद मज़ा आएगा था कि क्या प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो शिद्दत से सोल्व कर ली ना तो मान लो कि आपके एडवांस और मेंस दोनों क्लियर हो जाएंगे एंड आपको फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, लाखों लोगों से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एडवांस में भी अच्छे नंबर दिलाएगा एंड JEE मेन की तो बात ही मत करो, आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर भैया मैकेनिज्म नहीं हो रही, भैया नेम रिएक्शन रटने की हैं, और सर GOC नहीं हो रही। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको GOC मतलब पक्की करनी है, GOC एंड आइसोमेरिन। क्योंकि आइसोमेरिन जिसने पक्का कर लिया एडवांस के लिए तो उसका खेम ही खत्म। क्योंकि आइसोमेरिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर एडवांस में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके जो कंसेप्ट हैं उसमें जरूर रिपीट होंगे। तो आपको करना है कि और आप JEE मेन के लिए तो रोहित अग्रवाल सर की वीडियो डली हुई है JEE वाला चैनल पर, आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। मतलब ये समझ लो कि अगर आपने वो 1 शॉट लेक्चर खत्म कर लिया ना बिल्कुल शिद्दत से समझ के, तो ये मान लो 100% तो आपका JEE मेन का काम तो हो चुका है एंड 60 से 70% काम आपका एडवांस के हो जाएगा। बस आपको फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड ये ऑर्गेनिक में वो इम्पोर्टेंट है कि GOC आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए एंड उसके बाद आपको जो आइसोमेरिन ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एंड आपको
जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जैसे जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जैसे कैनिजारो, एल्डोल, तो आप इन्हें आराम से मतलब याद करते रहें धीरे धीरे इनकी मैकेनिज्म भी। पर मैकेनिज्म तो समझनी है आपको, क्योंकि मैकेनिज्म से जब भी एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो मैकेनिज्म के अनुसार ही आएगा। एंड वैसे तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप रोहित अग्रवाल सर से पढ़े, पर दूसरा चैनल भी है, साक्षी बोरम मैम है, वो अनअकैडमी एफएम पे, मैं उनसे खुद पढ़ा था, मतलब वो भी सही पढ़ाती हैं। बट जो मज़ा रोहित अग्रवाल सर से पढ़ने में आता है वो मतलब आप फील ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऑर्गेनिक में मज़ा आता है तो मतलब ये समझ लीजिए कि रोहित अग्रवाल सर आपके लिए एक प्रेरणा है कि आप उन जो किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कैसी थिंकिंग लगाते हैं, आप उनकी थिंकिंग अगर सीख गए तो मान लो कि ऑर्गेनिक में आपके पूरे जितने भी एडवांस जितने क्वेश्चन आएंगे उन्हें कर पाएंगे। और मेन में तो कोई बात नहीं है, मतलब मेन में तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ही पाएंगे। एंड अगर जब आप ये कर लें और मतलब आपको लगने लगे कि मैं अच्छे नंबर ला पा रहा हूँ ऑर्गेनिक में, तो आप ऑर्गेनिक में मेरी तरफ से आप जो मोहम्मद कासिम आलम सर है ना, उनके जो चैनल आइडियंस एक्सप्लेन, उस पर पिछले 2 सालों की उन्होंने वो डाल रखी है अपनी प्ले लिस्ट। एंड उसके जो लिटरली जो क्वेश्चन है ना भाई एडवांस के, इतने शानदार हैं कि आपने अगर वो बना लिए तो आपका जो कॉन्फिडेंस है एकदम 0 से लेकर 100 हो जाएगा। एंड आप किसी भी क्वेश्चन में मतलब अटकेंगे नहीं कि मुझसे समझ में नहीं आ रहा कौन सा पहले स्टेप करना है, कौन कहाँ से शुरू करना है क्वेश्चन। अगर आपने उनकी प्ले लिस्ट खत्म कर ली तो आपको मतलब इतना समझ में आ जाएगा। अगर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आया मान लो एडवांस में, तो आप एक तो पक्का उसमें श्योर सही कर पाएंगे। तो आपको इस तरीके से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सोल्व करना है। एंड बाद के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे बायोमोलिक्यूल है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर भैया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एनसीईआरटी से पढ़ने में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रोहित अग्रवाल सर के एक बंसोट डले पड़े हैं पॉलीमर का भी एंड बायोमोलिक्यूल्स का भी, आप उन्हें जाकर उनके जेई वाला चैनल पर देख सकते हैं। मतलब लिटरली इतने अमेजिंग बंसोट है उनके कि मुझे देखकर खुद मजा आ रहा है कि और एडवांस तक क्लियर हो जाएगा, ना ही आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी बायोमोलिक्यूल, ना पॉलीमर एंड ना ही आपको बायोमोलिक्यूल। तो ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, बात को आपको पढ़ना ही है जेईई मेन से 15 दिन पहले, तो आपको इस पर ध्यान देने, तो आप अभी से इन सब चैप्टर पर भी ध्यान दें। तो अब हम बात करते हैं, और मेरी तरफ से अगर आप ऑर्गेनिक में पहले तो आप आइडियंस की जो प्ले लिस्ट है उसे देखकर खत्म कर लें। एंड अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मतलब ऑर्गेनिक में फुल लाने, तो आप MS जॉन सर की बुक भी सोल्व कर सकते हैं। वो मैंने भी करी थी, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उसके साथ, बढ़िया क्वेश्चन उसमें 0 से लेकर एडवांस लेकर तीन प्रैक्टिस उसमें मतलब 0 वाली और फिर हार्ड लेवल फिर मीडियम लेवल सब तरीके के हैं, आप उसे भी सोल्व कर सकते हैं। एंड जो अगर आप कोचिंग में तो अच्छी बात है, वहाँ तो मॉडल मिल रहेंगे, उन्हें तो सोल्व करना है। एंड टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो टॉपर होता है वो यही गलती अपनी सुधारता है कि टेस्ट में जो क्वेश्चन उससे नहीं हुए वो उन्हें दोबारा करता है, एंड तभी वो एडवांस के पेपर में भी अच्छे खासे नंबर लाता है। एंड मेंस में तो फिर उसके लिए आसान ही हो जाता है, क्योंकि उसमें मेंस में इतने ज़्यादा कंसेप्ट नहीं पूछेगा, बट एडवांस में आपको जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर आपको घुमाएगा कि ये आइसोमैन है, ये इसका नोमेनक्लेचर है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा कि नोमेनक्लेचर में अटक जाते हैं, तो वो एडवांस। एंड अब बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री भी मतलब ऑर्गेनिक की तरह ही है, आपको सबसे पहले तो अपने बेसिक्स पक्के करने, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, मोल कंसेप्ट, इसमें आपको सब कुछ आना चाहिए, मतलब टाइट्रेशन ये सब कैसे निकालते हैं। अगर आपके ये सब पक्के हैं तो तभी आप जो बड़े बड़े चैप्टर जैसे थर्मोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप उन सब में भी अच्छे तरीके से पकड़ बना पाएंगे। एंड फिजिकल में तो यही है कि आपको कंसेप्ट समझना है सबसे पहले, एंड उसके बाद आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं क्वेश्चन लगाएं। जिन पे मॉड्यूल है जो कोचिंग पढ़ते हैं वो तो मॉड्यूल कर सकते हैं अपने, एंड इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। और अगर जो बच्चे कोचिंग में नहीं पढ़ते, यूट्यूब से अपनी तैयारी करते हैं स्पेसिफिकली, तो मैं कहना चाहूँ कि आप नीरज कुमार सर की बुक सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वो काफ़ी बढ़िया बुक है, मैंने तो नहीं करी थी सॉल्व क्योंकि PW से मैं पढ़ा था, तो मैंने तो उनके मॉड्यूल ही सॉल्व करे थे। बट जो तैयारी अपने सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो आप उनके लिए तो मस्ट है, ये बुक कर लेनी चाहिए, मतलब बढ़िया आपकी प्रिपरेशन फिजिकल में आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। एंड फिर अब बात करते हैं कि रिसोर्सेज कौन कौन से अपनाने चाहिए अगर आपको दिक्कत हो रही है अपनी कोचिंग में समझने में, या फिर तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको वेदांतु जेईई चैनल है, उसमें मोहित सर के मतलब 1 शॉट पढ़े हुए हैं, फुल चैप्टर पढ़े हुए हैं। अब तो खैर इतना समय नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकें, मतलब 1 शॉट मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ाया है उन्होंने। एंड आप उनकी जो प्ले लिस्ट है उसे रेफर कर सकते हैं। एंड फिर बाद में मैं यही कहना चाहूँगा कि उसमें सबसे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल पर ही ध्यान देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा, बट थर्मोडायनेमिक ये इक्विलिब्रियम और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हैं, इनमें आपको थ्योरी भी इतनी अच्छी करनी है, क्योंकि एडवांस में जो भी क्वेश्चन आएगा थ्योरी रिलेटेड, तो फिजिकल में ज़्यादा एडवांस थ्योरी रिलेटेड आते हैं, सब थ्योरी को ही छोड़ जाते हैं। बट एडवांस में ऐसे होता है कि थ्योरी रिलेटेड
पूछते हैं उसमें, एंड बच्चे वहीं अटक जाते हैं, और जो इन थ्योरी क्वेश्चन को कर लेता है एंड उसके ही अच्छे रैंक आती है एडवांस में। तो अगर आप मतलब मेंस लेवल पे आप खत्म कर लें तो उसके बाद मैं कहूँगा कुछ चैप्टर को आप एडवांस लेवल पे भी कर लें, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि अगर आपने ये अभी कर लिया ना एडवांस पर तो आप कई बच्चों से वैसे ही आगे हो जाओगे। तो एडवांस के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जेईई चैलेंजर बाय पीडब्ल्यू जो चैनल खुला है नया, मैं खुद उससे पढ़ा था, आप उसके जो लेक्चर्स हैं बिल्कुल सर ने एक एक चैप्टर के 3-3 लेक्चर लिए हैं एडवांस के लिए, एंड आप उन्हें सोल्व करके अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को बिंदास लेवल पर पहुंचा सकते हैं। एंड इनऑर्गेनिक के लिए भी वहाँ पर बहुत बड़े सर ने पढ़ाया था, एंड मैंने भी वहीं से पढ़ी थी इनऑर्गेनिक, एंड मेरे भी अच्छे नंबर आए थे। तो आपको भी ऐसे ही करना है। एंड ऑर्गेनिक के लिए भी आप पहले तो मोहम्मद कासिम आलम सर की आपको जो प्ले लिस्ट है वो खत्म करनी है, एंड आपको और अच्छी करनी है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप जेईई चैलेंजर बाय पीडब्ल्यू पर जो प्ले लिस्ट डली हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप उसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक चैप्टर पर 3-3 लेक्चर लिए गए हैं, मतलब कीटोन पर लग लिए गए हैं, एंड जीओसी पर लग लिया गया है, बायोमोलिक्यूल्स के भी लगभग दो लेक्चर लिए गए एडवांस के क्वेश्चन के लिए। मतलब आपका मटेरियल तो इतना है कि, बट एक बात है कि आपको मटेरियल वही एक ही सजेस्ट करना है, एंड आपको वही शुरू से लेकर एंड तक सोल्व करना है। और मैं कहना चाहूँगा कि आप पे ज़्यादा दिन नहीं है। जब मैं पिछले साल तैयारी कर रहा था मुझे भी बहुत डिप्रेशन होता था इस टाइम की कैसा होगा सिलेबस, एंड उस साल तो मतलब डेट भी कम से कम 1 महीना पहले बताई थी जेईई मेन की। तो मतलब उस साल तो बहुत ही वो हुए थे, मतलब आपको अपना कोर्स जो ना अक्टूबर में तो खत्म कर लेना चाहिए, उसके बाद नवंबर और जनवरी आपको, नवंबर दिसंबर में आपको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, एंड आपके जनवरी में तो पेपर हो ही जाएगा। तो आपको जो जो मैंने टिप्स बताई हैं आपको वो फॉलो करनी है, एंड आप आसानी से 99% आराम से ला सकते हैं। बट एक बात मैं एंड में कहना चाहूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी या किसी की भी स्ट्रैटेजी देखने से आपको कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पर आपको खुद ही कलम उठाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। आप बस एक चैनल को फॉलो करें, वो मेरा हो सकता है, किसी भी और का भी हो सकता है। तो आप अच्छे से पढ़ें, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।